हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेंटी हैव यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ये आपने पहले पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़े होंगे, मैं यहाँ बताता हूँ। फिर भी जो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, जिसका डिग्री 2 हो उसको पोलिनोमियल कहते हैं। कौन सा पोलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो जनरल जो फॉर्मेशन होता है फार्मूला ax² + bx + c, जहाँ a = 0 के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अगर यहाँ पर a = 0 हो जाए तो क्या होगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा bx + c। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पावर डिग्री कितना हो गया 1, जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहा, अब ये लीनियर पोलिनोमियल बन गया। सो एक a = नॉट 0 होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो जस्ट जो पोलिनोमियल है इसमें अगर इक्वल टू 0 कर दें इसी पोलिनोमियल में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, बस, और इसमें कुछ खास नहीं है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसी को, जैसे अगर जो पोलिनोमियल होता है x² + bx + c, अगर इसे इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो a है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर b है। ओके, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, यानी कि b और a के अलावा जितना भी बचेगा वो सारा हमारा c हो कहलाएगा। ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। अगर वैसा x का वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पे, यानी कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू पुट करने पे अगर वो 0 के इक्वल आता है, यानी कि अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ओके, अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब है वो जो वैल्यू होगा x का, वो डिजिट या फिर वो नंबर इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ओके, और यहाँ पर रूट कितने होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इसका पावर कितना है, x का पावर 2 है, तो जितना x का पावर होता है वही उसका उतना ही वैल्यू होता है, यानी रूट्स का नंबर भी उतना ही होगा। यानी x का पावर यहाँ 2 है तो x का वैल्यू 2 आएगा। हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, इक्वल हो, ओके, वो अलग है, पर दोनों 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट टाइम, तो अगर मान लीजिए x का वैल्यू अल्फा मान लिया जाए, तो अगर अल्फा x का जगह पुट किया जाएगा तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ओके, तो ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं मेथड क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसका मेथड 3 मेथड है। ओके, पहला मेथड है फैक्टराइज मेथड। इसको जनरल फॉर्म में आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोल सकते हैं, यानी कि जो जैसे ax² + bx + c है, तो ये जो मिडिल टर्म है इसको 2 ऐसे टर्म में ब्रेक करना है जिसका एडिशन तो ये वाला टर्म होगा, पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा a और c के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम लोग। इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि जो एक और मेथड है कि इसे स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद वहाँ से उसको फैक्टराइज करना होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये इसे सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ये फार्मूला कुछ इस तरह से है, जैसे अगर आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। x बराबर यहाँ पर इस तरह से होगा -b ± √b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पर a b तो आपको पता चल रहा होगा कि जो a होता है x का कोफिशिएंट होता है, जो b होता है a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, और जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। बाकी जो जितना भी टर्म बच जाता है वो c यानी कि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ एक प्लस और माइनस 2 टर्म लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से आपको x का 2 वैल्यू आएगा, जिसको मान लीजिए अगर पहला जो वैल्यू आएगा x का उसे अल्फा मान लिया जाए, तो यहाँ से आपका 1 मिनट, और ये जो b² - 4ac है इसे आप डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं। ओके, यानी d = शॉर्ट में d लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और d = b² - 4ac हो जाएगा। तो इसे आप इसके जैसा भी लिख सकते हैं, -b ± √d / 2 है इसे, यानी d का वैल्यू तो आपको बता ही दिया कि जो d का वैल्यू है b² - 4ac के इक्वल है। तो आप यहाँ से इसे एक प्लस में ले सकते हैं, √d / 2 है। दूसरा, अगर आप बीटा मान लें x का वैल्यू, तो एक दूसरा जो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b √d / 2 है। ये मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितना है 2, तो इसका x का वैल्यू 2 आएगा, और यहाँ पर मैंने एक प्लस में लिखा एक माइनस में, तो एक प्लस वाला तो यहाँ दिखा दिया, एक माइनस वाला, तो ये 2 इसका x का वैल्यू आएगा, जो सिद्धाचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल सकते हैं। इस फार्मूला से डायरेक्ट x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिद्धाचार्य फार्मूला। इसका यूज मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसका भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ओके, अब जो ये है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे?
इसे मैं आपको देखिए, जो तीनों मेथड है जरूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन में तीनों मेथड लग जाए, पर एक जो फार्मूला है जैसे जो मैंने ये वाला बताया था सिद्धाचार्य फार्मूला, ये आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं इसे। ओके, नो डाउट ये हर एक क्वेश्चन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अप्लीकेबल है। पर ये दोनों जो मेथड है, फैक्टराइज मेथड, क्रिएटिंग मेथड, ये भी लग जाएगा, पर किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि कुछ उसका ऐसा टर्म होगा जो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, या फिर कोई ऐसा टर्म होगा उसमें जो स्क्वायर जिसका बनना मुश्किल होगा। तो उस कंडीशन में आपको सिद्धाचार्य फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस से पहचानना पड़ेगा किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। और अगर एग्जाम पेपर में अगर लिख दिया गया क्वेश्चन के ऊपर कि मेथड का नाम लिखा हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है, तो आपको उसी स्पेसिफिक फार्मूला का यूज करके या मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी हो जाएगा। ओके, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ये जो 5 है और इसका जो कोफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का 1 और इंटू 5, यानी मुझे 5 का ऐसा फैक्टराइज करना होगा जिससे इसका कॉम्बिनेशन से ऐड करने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। तो 1 और 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सही है। तो यहाँ से कॉमन लीजिए x प्लस 1, यहाँ पर अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5, ये वाला x और ये वाला 5 दोनों एक साथ आ जाएगा, और ये दोनों जो सेम नंबर x प्लस 1 दोनों जो सेम है उसे आप एक साथ एक जगह एक बार ले सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से 2 बन रहा है, यानी कि ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। ओके, तो इसको आप x प्लस 1 5 x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो -5, दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो -1। ओके, तो ये आपका हो गया एक मेथड। दूसरा देखते हैं कौन सा मेथड है। दूसरा जो इसमें लगेगा वो लगने वाला है हमारा सिद्धाचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे बोलते हैं। तो आपको बताया था ना मैंने, पहले आपको d निकालना पड़ेगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से b कितना है, b पहले लिख देता हूँ मैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 5। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, यानी कि 36 माइनस 20, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 16। तो ये d का वैल्यू हो गया, जबकि मुझे तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अल्फ़ा, वहाँ लिखा था ना मैंने, ये फार्मूला दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला देख रहे हैं, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, और बीटा यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है, और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, तो माइनस बी यानी कि जो हमारा बी का वैल्यू कितना 6, तो ये -6 हो जाएगा, प्लस रूट 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, दूसरा बीटा इक्वल टू -6 माइनस रूट 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4, और ये 2 यानी कि 2, यहाँ का बीटा इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसे और भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2/2 यानी कि -1। ओके, बीटा इक्वल टू आ जाएगा -10/2 यानी कि -5। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो आंसर सेम आया है, ये देखिए -1 और यहाँ पर भी -1 आया था, दोनों मेथड से सेम आंसर आया, यहाँ पर भी -5 यहाँ पर भी -5, दोनों मेथड से सेम आंसर आया। ओके, तो आपको मैं दिखा दिया, पर ये कंप्लीट मेथड्स नहीं बन पाया क्योंकि इसका स्क्वायर बन नहीं पाएगा। उसके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें वो लगेगा। हम लोग पहले स्क्वायर मेथड्स बनाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि ये +3 है, इक्वल के राइट साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, और देखिए इससे पहले आपको एक बेसिक फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, क्या वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल। तो जहाँ भी आपको ये वाला फॉर्मेट दिखेगा तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला वहाँ फॉर्मेशन बनाना होगा। नेक्स्ट है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये यहाँ कहीं माइनस दिख जाए, ये फॉर्मेशन टोटल हो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये। ओके, तो इसके फॉर्मेशन आपको इसके ऐसा ही बनाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है कि एक्स स्क्वायर तो है,
यानी कि ये आपका ए बन गया। नेक्स्ट क्या है 2, जैसे यहाँ है ना 2, तो 2 लिख दिए। ए की जगह यहाँ क्या है एक्स, ओके। बी की जगह क्या रखना होगा, यहाँ पर 6 है, 2 यहाँ पर है, एक्स भी आ चुका है, तो ये तो मैच कर चुका है। बस यहाँ पर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो यानी कि 3, ओके। तो ये बी है। उसके बाद क्या होता है बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर +3 का होल स्क्वायर करना होगा, और जो इक्वल में -3 है वो तो है ही। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मैंने नंबर लिखा है 3 का होल स्क्वायर, इसमें तो पहले से था नहीं, मैंने अपने से पहले ऐड कर दिया, तो इक्वेशन तो अनबैलेंस हो गया। तो इसे बैलेंस बनाने के लिए इधर अगर 3 का स्क्वायर ऐड किए तो इस साइड भी इक्वल के राइट साइड भी 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो हमारा है x, ये a हो गया, जैसे जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, माइनस तो माइनस है, 2 की जगह 2 लिख दिए, यानी कि ये 2 है। ये हमारा a है तो a हो गया, ये b है तो b। फॉर्मूला ये सब देखिए, जो हमारा फॉर्मूला है अलजेब्रिक फॉर्मूला a² - 2ab + b², उसके सब बन जाएगा ये। यहाँ पर जो 3 है उससे मैंने b माना, तो ये b का स्क्वायर बन गया। तो अगर कहीं पर आपको a² - 2ab + b² दिख जाए तो उसके जगह आपको क्या लिखना है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह और b की जगह देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ a की जगह x है तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, b की जगह 3 है ना, तो यहाँ पर 3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस साइड क्या है कि देखिए -3 तो है, -3, 3 का स्क्वायर 9, ओके। तो यानी कि ये 6 बन गया। और अगर आप x - 3 यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा 6, ओके। तो आपको पता है कि जब अंडर रूट से बाहर कुछ निकलता है तो वो प्लस माइनस में होता है 2 आंसर। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का ये प्लस बन जाएगा 3 ± √6। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, जैसे अगर 2 वैल्यू है ना एक्स का, तो आप इसे अल्फा और बीटा से नोट कर सकते हैं, तो 3 + √6। बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3 - √6। ये 2 आपका आंसर हो गया। इसे दूसरा मेथड से भी सोल्व करते हैं, कौन सा मेथड, तो वो मेथड होगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, x² - 6x + 3। यहाँ लिख लेते हैं सेम क्वेश्चन, x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -6, c का वैल्यू है 3, ओके। तो आपको पता है कि पहले d निकालना होगा, d = क्या होता है, वेट, ये रूट नहीं, b² - 4ac, ओके। तो वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, यानी कि 36 - 12, यानी कि ये 24 आ गया, ओके। तो ये तो d का वैल्यू आया, मुझे √d चाहिए। √d का मतलब √24। √24 को कैसे इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो आपको मैं बताता हूँ, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ। देखिए ये जो 24 है इसको पहले आपको फैक्टराइज करना होगा, ओके। तो ये 2 से 12, फिर 2 से लगेगा ये 6, 3, फिर 3 से 1। तो ये जो 24 है इसे आप 2 × 2 × 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो मैं इस 24 को 2 × 2 × 2 × 3 के फॉर्म में लिख दूंगा। अब क्या है कि यहाँ से पेयर बनाएंगे, ये जो 2 है 2 टाइम्स, ये जो 2 टाइम्स है उसमें से एक बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सिर्फ √2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये √6 हो जाएगा। ये √d का वैल्यू हुआ, किसका, √d का। अब मुझे निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, x का। x का वैल्यू यानी 2 आएगा, एक प्लस एक माइनस में। आपको बताया था कि x अल्फा = -b + √d / 2a, और बीटा = जो x का 2 वैल्यू है अल्फा और बीटा, -b - √d / 2a, ओके। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए तो ये जो अल्फा बीटा का वैल्यू -6 है, ओके। अल्फा = माइनस तो पहले था b, और b का वैल्यू -6 भी था, तो इसलिए दोनों माइनस लिखे गए। फिर प्लस √d का वैल्यू कितना है 2 × √6 / 2a, a का वैल्यू 1, और बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू उसी तरह से -b
अब बी का ऑलरेडी इसमें माइनस है तो इसलिए डबल माइनस माइनस 2√6, ये किसका वैल्यू है, रूट डी का, और यहाँ पर 2 इंटू ए यानी कि 1, और उसके बाद क्या होगा फर्दर 6 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर बीटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2, और इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं और ये 3 बच जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 2, ओके। इसी तरह से इधर भी 2 कॉमन लेंगे 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 2, ये दो और ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी सेम ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 3√6, यहाँ बचेगा 3 माइनस √6, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू, ये अल्फा। तो ये दो वैल्यू है जिसका आंसर आ गया x का, ओके। तो इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। आप आंसर देख सकते हैं, जो पहला मैट्रिक्स बनाया था मैंने दोनों सेम ही है ना। ये जो एक प्लस में एक माइनस में, 3 प्लस √6 और एक 3 माइनस √6, ओके। अब इसके बाद आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है इसमें। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स है, उसमें उसी टाइप का जो क्वेश्चन बनते थे मैंने एग्जांपल तो समझा दिया। डिटेल में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है, देखिए जो x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो जो वैल्यू 2 आता है, तो अगर उससे आप अगर निकालना चाहें x का वैल्यू, x निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका नेचर पता चलता है, मगर एक तरीका और है जिसके थ्रू आप बिना x का वैल्यू फाइंड आउट किए ही उसका नेचर बता सकते हैं। मतलब नेचर करने का मतलब वो रियल रूट है या रियल नहीं है, अगर रियल है तो इक्वल है दोनों नंबर x का वैल्यू, या फिर डिस्टिंक्ट है, ओके। तो उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो रियल रूट होगा, और डिस्टिंक्ट करने का मतलब दोनों जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा, ओके। देखिए ये जो वैल्यू है एक प्लस में, ओके, और एक माइनस में, ओके, बाकी तो सेम है। तो डिस्टिंक्ट करने का मतलब ये है, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो रियल तो होगा ही, पर जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, ओके। देखिए अगर माइनस में और ये भी माइनस में है ना, दोनों सेम, ये दोनों है वैल्यू रूट्स का। अगर d लेस देन 0 आ गया, ओके, तो लेस देन 0 आएगा तो वो रियल रूट्स नहीं होगा, ओके, नो रियल रूट्स, और वैल्यू उसका कुछ नेगेटिव तो इमेजिनरी नंबर आएगा तो उसको तो आप लिख नहीं सकते, तो ये नील है। तो आपको तो ये जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तो मैंने बता दिया था पहले, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और x का वैल्यू यहाँ पर ये जो d है, d का वैल्यू कितना है, ये जो d है d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और यहाँ पर रूट d है, यानी कि ये टोटल। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या जो इस जो इक्वेशन दिया हुआ है इन सब का नेचर बताना है आपको, कैसा इसका रूट का नेचर है, ओके। तो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग, 2x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -8 है, और c का वैल्यू 5 है, और d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5, ओके। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, और माइनस ये 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, ओके। और यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4 और 2 24, ओके। तो d का जो वैल्यू आया 24 यानी कि पॉजिटिव आया, और ये किससे है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा, ओके, तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या कंडीशन था, आप देखिए फॉर्मूला में, ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ओके। तो इसका रियल रूट्स होगा, और डिस्टिंक्ट मतलब कि करने का मतलब इक्वल दोनों नहीं है, जो इसका x का वैल्यू आएगा दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर 3x² माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, a इक्वल टू यहाँ 3 है, b इक्वल टू -2 रूट 6 और c इक्वल टू 2 है, ओके। d का निकालना है b² माइनस 4ac, b का मतलब -2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3 और c का वैल्यू है 2। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 माइनस 24, और यहाँ पर
डी का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी कि ये इक्वल रूट है और रियल भी है। ओके, अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। 5x² माइनस 4x प्लस 1, 5x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1, तो d इक्वल टू कितना हो गया b² माइनस 4ac। ओके, और b इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू 5 इंटू 1, यानी कि 16 माइनस 20, और यहाँ से ये वैल्यू आ गया नेगेटिव, यानी d का वैल्यू जो -4 आया है जो कि 0 से स्मॉलर है यानी छोटा है, यानी कि ये जो है नो रियल रूट है, यही इसका नेचर है। ये था आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर है 5x इंटू एक्स माइनस 2, 5x इंटू एक्स माइनस 2, उसके बाद प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पर a का वैल्यू 5 हो गया, b का वैल्यू -10 और c का वैल्यू 6। तो यहाँ से d का वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, क्योंकि बिना d का आप उसका नेचर नहीं बता सकते। b इक्वल टू -10 का स्क्वायर और -4 इंटू 5 इंटू 6, c का वैल्यू है ये 6, तो ये 100 हो गया। 10 का स्क्वायर माइनस 120, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 20 इंटू 6 माइनस 120, यानी कि ये नेगेटिव आ गया। कितना -20। डी का वैल्यू आ गया आपके पास -20, जो कि लेस देन 0 है, तो इसका नेचर कैसा होगा, नो रियल रूट। ओके, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितना भी थ्योरी अगर आपको एग्जाम जो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो मैंने सारा इसमें कवर कर दिया। इसके बाद जो इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, एक सिंगल वीडियो में 15 से 16 क्वेश्चन होंगे उसमें। इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, तो वो तो आपको एग्जाम में आने वाला है नहीं, इसलिए अगर डिटेल में किसी को पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।